जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे कुछ नवरात्रि से जुड़ा। नवरात्रि का टाइम स्टार्ट हो चुकी है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। फिर तीसरा आएगी, चौथा आएगी, पांचवा आएगी, ऐसे करके 9 दिन तक नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, लेकिन इस बार 8 दिन ही सेलिब्रेट हो रही है। और जैसे कि आप सबको पता है कि मीन राशि में सैटर्न का प्रवेश हो चुका है, एंटर कर चुके हैं। मीन राशि में काफी ज्यादा जो कि इमोशनल है, मेंटली, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, हर चीज में लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी न थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही। सबसे ज्यादा जिनको प्रॉब्लम फेस हो रही वो है एरिस वालों को, सिंह राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर शनि उनके नेगेटिव हाउसेस में बैठे और जाने अनजाने आपसे गलतियां हो रही तो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव टाइम चल रही। ऐसे में अगर आप चाहो तो आप नवरात्रि का फायदा ले सकते हो। नवरात्रि के शुभ समय में किया गया कोई भी काम हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आने वाले 3-4 महीने तक आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर महीने, हर साल, एक साल में 4 नवरात्रि आती, 2 गुप्त वाली और 2 तांत्रिकों वाली। तो बहुत ज्यादा जो हम लोगों को पता है, वो ज्यादातर लोगों को 2 नवरात्रों के बारे पता होती है, लेकिन साल में 4 नवरात्रियां होती है। तो इस टाइम आप चाहो तो बहुत ही अच्छा फायदा ले सकते हो नवरात्रि का। जैसे कि हम सब के ना कुल देवता होते हैं। हमारे घर में अगर कोई भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमारे सबसे पहले जो आते हैं हमारी सुरक्षा के लिए वो हमारे पितृ आते हैं। उसके बाद जो आते हैं हमारे कुल देवी, कुल देवता आते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों का कहना है आज के डेट पे दुनिया इतना डेवलप कर चुकी है, इतना ज़्यादा लोग मॉडल हो चुके कि बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है ना? तो जितने भी कुल देवता होते हमारे भगवान शिव शंकर महादेव से ही निकले होते हैं, उनके ही अंश होते हैं। और जितनी भी कुल देवियाँ होती हैं हम सबकी, वो माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा भवानी की अंश से ही निकली होती है। तो जिनको भी अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं पता है, वो माँ आदि शक्ति की नवरात्रि में एक चीज कर सकते हैं, जो एक आपको सुपारी लेनी है और एक सुपारी को आप कलावा लेके उसमें चारों तरफ आपको लपेट देना है। और उस कलावा को ले जाके आप अगर माता रानी विराजमान किए हो तो वहां पे रखनी है और उनसे प्रे करनी है कि आप मेरे कुल देवी स्वरूप आपको मैं यहाँ स्थापित कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका क्या नाम है, आप मुझे आपको विराजमान करके पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। आप मुझे स्वप्न दीजिए, सपने में दीजिए कि हाँ मैं कैसे आपको जान सकती हूँ। आप इस तरह से प्रार्थना करोगे तो आपकी कुल देवी कौन है वो अपने आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको दिखाएगी, जिससे कि आपको पता लगेगी कि आपकी कुल देवी या कुल देवता कौन है। आपको सपने के थ्रू या कोई रिश्तेदार या किसी न किसी तरह से वो आपको अपना अनुभव देगी, ये चीज़ आप देखोगे। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हो। और कुल देवी या कुल देवता जो भी होते ना हमारे, वो हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी आने वाली तो सबसे पहले वही आते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में जो पूजा होती है, इन्हीं में हमारी कुल देवी की पूजा स्पेशल रूप से की जाती है। तो इन दिनों में आपको अगर नहीं पता तो इस तरह से बैठाकर उनको अपनी कुल देवी का पूजा कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप पूजा उनकी करते हो किसी भी तरह से, कुल देवी की इस तरह से आपकी पूजा हो गई, जिसमें आप कलावा बाँध के जो सुपारी बिठाए थे, एंड में क्या करोगे, नवरात्रि के एंड में इसे उठा के जहाँ भी आप अपनी कैश रखते हो वहाँ पे ले जाके अगर आप इनको रखते हो, तो पूरे साल आपकी जो आर्थिक उन्नति है वो आपको देखने को मिलेगी। और इनकी आप सुबह-शाम धूप दिखाते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये पूरी साल आपको अच्छी रिज़ल्ट्स देगी। और
जैसे कि आप लोगों की कोई मन की इच्छा है, कोई मन की मुराद है ना? तो उसे पूरी करने के लिए आपको 5 सुपारी लेनी है, 5 इलायची लेनी है, 5 लौंग लेनी है और 5 हल्दी की गाँठ लेनी है। उसमें थोड़ी-सी बिना टूटी हुई चावल अक्षत जो कहते हैं उसको लेनी है और 1 कपूर लेनी है। इनको आप एक रेड कलर के कपड़े बिछा के आप इनको रखनी है और पूरी नवरात्रि अभी भी अगर आपने नहीं किया तो अभी भी आप ये चीज़ कर सकते हो। पूरी नवरात्रि आप जो है इसे कर सकते हो। जो भी आप नवरात्रि में सबको कुछ न कुछ ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मंत्र जाप कोई नहीं करते हो, अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो आप सिंपली कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। माँ दुर्गा की चालीसा कर सकते हो, माँ दुर्गा की कवच स्तोत्र कर सकते हो। बहुत लोग महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र करते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। माँ आदिशक्ति की जब भी आप ये पाठ करते हो ना, या जब भी उनकी कवच या पूजा-पाठ जब भी माँ आदिशक्ति की करती हो, तो इनकी ऊर्जा ना बहुत हाई लेवल की होती है और स्पेशली नवरात्रि में बहुत हाई लेवल की एनर्जी इनकी आती है, तो नेगेटिविटी जो होते हैं ना हमारे इर्द-गिर्द जब हम कोई पूजा-पाठ करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है भूत-पिशाच टाइप की या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आप ये पाठ पूजा करना स्टार्ट करते हो, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में ना एक अग्नि टाइप में, एक ज्वाला टाइप में जलने लगती है। आपके ऑरे में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी माता रानी से मिलना स्टार्ट होती है। तो कई बार ऐसा होता है ना उस पॉज़िटिव ऊर्जा के को खाने के लिए, उस पॉज़िटिव ऊर्जा को लेने के लिए नेगेटिविटी आपके तरफ अट्रैक्ट होती है। और कई बार ऐसा होता है ना जब आप ये कुंजिका स्तोत्र कर रहे हो या महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र कर रहे हो तो ना माता रानी के साथ जैसे माँ काली होती है, माँ काली के साथ ना श्मशान की शक्तियाँ भी चलती है और कई तरह की अच्छी-बुरी शक्तियाँ दोनों ही चलती है। तो वो ऊर्जाएँ जब आप ये पाठ वगैरह करने लगते हो ना बहुत जो कि बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व होती है तो वो भी अट्रैक्ट होती है। तो इससे बचने के लिए ना आपको सिर्फ़ माता की एनर्जी मिले और नेगेटिव साइड की एनर्जी ना मिले, उसके लिए आप जो है वो कर सकते हो। आपको सबसे पहले भगवान गणेश की अगर जाप करोगे आप उनके मंत्र का तो बहुत अच्छा और अगर आप जाप नहीं करते हो, तो कम से कम 11, 21, 51, 101 भगवान गणपति की मंत्र का जाप कर सकते हो। उसके बाद भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र जो होती है, उसका जाप करोगे और गणपति जी से प्रे करोगे कि हर तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को मुझसे दूर रखे और मेरी पूजा सफल हो और इसकी सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिले, माँ की कृपा मिले। इसके लिए आप से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे ये फल मिले। ये चीज़ आपने संकल्प करनी है और प्रार्थना करनी गणेश भगवान से और शिव जी को आदि गुरु माना गया है, तो शिव जी की भी इतनी ही 101, 11, 21 मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो गुरु रूप में वो आपकी सुरक्षा करे, आपको कृपा प्रदान करे और हर तरह की नकारात्मकता, नेगेटिविटी से आपको सेफ करे, ऐसा प्रे कर सकते हो आप। उसके बाद ही आप कोई भी स्तोत्र करो, उससे पहले एक चीज़ आपको और करनी है, गोबर के जो कंडे होते हैं, उसे आप जलानी है, 80% उसे जलानी है आपको और उसमें कपूर और लौंग प्लस गूगल और जो होती है ना धूनी धूनी, उसे जलानी है आपको। लोबान, गूगल लोबान जो होती है, उसे डाल के हमेशा जब भी पाठ पूजा करने ना स्टार्ट करनी है, अपने घर में पूरी नवरात्रि सुबह-शाम करो तो बहुत अच्छी बात है और इससे जो होगी ना ये जब तक धुआँ आती रहेगी तब तक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। हर तरह की आपको टच नहीं कर पाएगी, ना आपके ऑरे में आ पाएगी, ना आपके घर में आ पाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो और उसके बाद आप चाहो तो 5 पाठ दुर्गा सप्तशती का कर सकते हो या दुर्गा चालीसा कर सकते हो, दुर्गा माँ की कवच कर सकते हो। सुबह या शाम जब आपको टाइम मिले, आप तब कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी और रात को 9 बजे के बाद अगर आप कोई भी पाठ पूजा करते हो,
तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। 9 से आप 11 बजे तक में करिएगा, बहुत ज़्यादा 3 बजे के आस-पास मत कीजिएगा कभी भी, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो आप अगर ये सारी चीज़ें करके दुर्गा स्तुति करते हो, दुर्गा कवच करते हो, दुर्गा सप्तशती करते हो, दुर्गा माता की जो आपकी कुंजिका स्तोत्र होती है, जैसे कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभे भव अर्गला स्तोत्र अगर आप करते हो, तो भी आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। आपको कोई भी पाठ आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए इन दिनों में और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपको मैंने जो बताया था वो पोटली भी अगर बनाते हो इन 9 दिनों तक आप इसे वहीं रहने दोगे, उसके बाद उठा के अगर आप रखते हो अपनी लॉकर में, अपनी तिजोरी में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलती है और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी साल ब्लेसिंग्स मिलती माता रानी की। तो आप ये कुछ ना कुछ आप डेफ़िनेटली कीजिए क्योंकि नेगेटिव इस साल जो आप देखोगे ना 2020 में आपका जो ट्रांज़िट किया था शनि 12वीं राशि में, मीन राशि में, तब आप देख लो कितनी प्रॉब्लम आई थी, नोटबंदी हुई थी, कोरोना भी आई थी, मल्टीपल प्रॉब्लम आई थी और लड़ाई-झगड़े, कलेश काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रॉब्लम उस साल देखने को मिली थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इस साल भी उसी तरह सैटर्न ट्रांज़िट कर चुका है मीन राशि में और आप देख ही रहे हो आप सभी ने फेस किया होगा करियर में, रिलेशनशिप में, घर के माहौल में, इनकम में, हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही लोगों को। तो आप ऐसे में जितना ज़्यादा अगर माता की ये टाइम आपके लिए बहुत स्पेशल है, अगर माता रानी की ब्लेसिंग्स चाहिए माता रानी की जब ब्लेसिंग्स मिलती ना, आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव हो जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी, चाहे प्लैनेट की वजह से हो या किसी भी रीज़न से, आपको वो छू नहीं पाती, आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। आपका ऑरा माता रानी की ब्लेसिंग से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक लेयर बन जाता है बेसिकली आपकी बॉडी में कि कोई भी जब प्लैनेट की नेगेटिविटी आती है ना तो हमारे ऑरे में टच करती है, जब हमारे ऑरे में टच करती है तभी हमें उस चीज़ का नेगेटिव रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होती है। तो अगर आपकी इस इन उपायों से अगर आपका ऑरा पॉज़िटिव हो जाएगा, माता रानी की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, आपका ऑरा बन चुका होगा स्ट्रॉन्ग, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आशा है आप ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ़ को फ्रूटफुल बना सकते हो, आने वाली प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हो। आशा है आप ज़रूर करोगे और इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी नंबर शो हो रही है। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको नॉलेज चाहिए, आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफ़िनिटली करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।